हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना भाई प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर आप वीडियो पर आई हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको क्लास समझ में आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज भी हमारी रेफरेंस क्लास है। इसके बाद कल हम लोग इसी क्लास का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की भी वीडियो आप पूरी देखिए और कल आपके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके आएंगे उसको भी आप पूरी देखना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप परीक्षा में इससे संबंधित आए हुए सभी प्रश्नों को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा आज का पाठ है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इस चैप्टर में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली हेडिंग है प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। आपको ये भी बता दें कि ये पृष्ठ कैसे होंगे। ये पृष्ठ पारदर्शक पृष्ठ होंगे जिसके आर पार देखा जा सकता हो। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शक पृष्ठों से बनी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ये आपको एक चित्र के माध्यम से प्रिज्म समझाया गया है। इसमें दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ इधर है। ये आपका अपवर्तक कोण है, ये नीचे आपका प्रिज्म का आधार है और ये अपवर्तक कोण है। तो सबसे पहले समझते हैं अपवर्तक कोण क्या होता है। अपवर्तक कोण होता है जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर डाली जाती है और वो किरण जिस कोण के साथ निकलती है वही कोण आपका कहलाता है अपवर्तक कोण कहलाता है। ये रहा आपका अपवर्तक कोण, यहां पर बनता है। इसके बाद आ जाइए आप अपवर्तक कोर पर। कोर का क्या मतलब होता है भाइयों, आप सभी को पता होगा कि कोर का मतलब होता है किनारा। यानी कि अभी हमने बताया कि जब दो अपवर्तक पृष्ठ होंगे या दो पृष्ठ जब होंगे तो उसकी कोरें भी होंगी और वही कोरें जिस जगह पर मिलती हैं वही कहलाती है आपकी अपवर्तक कोर कहलाती है। आगे बात समझ में। अगला है हमारा अपवर्तक पृष्ठ। तो जब दो आकृतियां भैया पृष्ठ से मिलकर बन रही हैं और वहां पर प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है तो सीधी से जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होगा वही कहलाएंगे प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ। आ गई समझ में बात। अब चलते हैं प्रिज्म का आधार। कोई भी आकृति है उसका एक अपना आधार होगा, एक अपना बेस होगा जिस पर वो आकृति रखी हुई होगी। कोई भी आकृति हो, कोई भी वस्तु हो, वो रखी तो अपने आधार पर ही होगी, उसके बेस पर ही रखी होगी। तो क्या होगा, जिस उसके सबसे नीचे तल को ही क्या कहेंगे, आधार। तो इसी तरीके से प्रिज्म का जो सबसे निचला तल होगा वो कहलाएगा आधार, या हम फर्श बोल सकते हैं जिसको। दूसरा टॉपिक है हमारा विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या है भैया, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी कि आने वाली किरण और प्रिज्म के बाहर निकलने वाली किरण ही आपकी क्या कहलाएगी, विचलन कोण कहलाएगा। उन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनेगा वही कहलाएगा विचलन कोण। आने वाली किरण और जाने वाली किरण यानी आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच में बनने वाले कोण कहलाता है आपका विचलन कोण। इससे संबंधित एक आपका और आता है कि न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो किन्हीं किन्हीं माध्यमों में ये विचलन कोण जो है ये कम और ज़्यादा होता रहता है। तो वहाँ पर जब इसका मान सबसे कम हो जाएगा वही कहलाएगा विचलन कोण, जिसको आप सिग्मा एम से नोट करते हो और विचलन कोण को आप सिग्मा से नोट करते हो, जिसका चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। आपको बता दें ये इस तरीके का एक चिन्ह बनता है जिसको आप बोलते हो सिग्मा, ये विचलन कोण का चिन्ह है। और न्यूनतम विचलन कोण जिसमें मिनिमम शब्द आ जाता है तो वहां पर भी ये सिग्मा एम हो जाता है। वो क्या होता है, जब किसी भी माध्यम से प्रकाश किरण गुजरती है यानी प्रिज्म से
तो कभी कभी वहां पर उसका कोण जो है वो सबसे कम हो जाता है, तो वही कहलाता है आपका न्यूनतम विचलन कोण। सबसे अत्यधिक होगा तो वो अत्यधिक विचलन कोण होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश क्या होती है और फिर उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनके पूरे किरण पुंज को ही बोला जाता है श्वेत प्रकाश। किरण पुंज अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वहां से आप देखकर पता कर लीजिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश आती है, सूर्य की प्रकाश आती है, सूर्य का किरण जब पड़ती है तो उसके प्रकाश पुंज को ही क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और जब वही श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, अपने अलग अलग 7 रंगों में बट जाती है। और उस किरण के उन्हीं 7 रंगों में बटने की क्रिया को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण, या जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इस चित्र से आपको दिखाया गया है कि ये एक तिकोना सा जो आप चित्र देख रहे हो, ये आपका एक प्रिज्म है। ये ट्रायंगल जो है ये आपका प्रिज्म है। और जब इस प्रिज्म से भैया ये प्रकाश की किरण गुजारी तो क्या हुआ, ये प्रिज्म के अंदर जाने के बाद अपने 7 रंगों में बट गई। जिसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम याद कर सकते हैं विबग्योर से। विबग्योर यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं आपका VIBGYOR दिख रहा होगा। आप उम्मीद करते हैं आपको सही दिख रहा होगा। नीचे से इसको याद करते हैं विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, यानी ये आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा और ब्लू नीला, इंडिगो बोले जामुनी और बैगनी। इन 7 रंगों में प्रकाश की किरण जो है वो बढ़ जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश आता है उस पूरी प्रकाश पुंज को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और वही श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में बैठ जाता है। प्रकाश के इन्हीं 7 रंगों में ही बढ़ने की क्रिया बेटा क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगला है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है, बिखराव यानी फैलाव। अब जब प्रकीर्णन का मतलब पता चल गया तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश फैल जाता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। कौन कौन सी 7 रंगों में बढ़ता है, विबग्योर, इधर से याद करते हैं विबग्योर, ठीक है, इन्हीं 7 रंगों में प्रकाश फैलता है। और प्रकीर्णन सबसे कम प्रकाश कौन सा फैलता है बेटा, सबसे कम रेड वाला और सबसे ज्यादा ये वायलेट आपका सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबसे कम कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाल का होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, बैगनी में होता है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो फैलता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकाश के किस किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और किस किरण की सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें कि बैगनी रंग की जो किरण होती है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और यही एक कारण भी है कि जो प्रकाश किरण फैलती है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण बैगनी सबसे ज्यादा फैलती है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होने के कारण रेड सबसे कम फैलता है। इसके बाद हमारी आखिरी हेडिंग है टिंडल प्रभाव। तो जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइटी विलयन से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का यह गुण टिंडल प्रभाव कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप पढ़ लो, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में कि जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी विलयन से गुजारा तो वहां पर प्रकाश का हुआ प्रकीर्णन, प्रकाश फैला और वही क्रिया क्या कहलाई, आपका टिंडल प्रभाव। वही क्रिया कहलाती है टिंडल प्रभाव। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों हो जाता है? प्रकीर्णन जरूरी नहीं है कि आपका प्रिज्म से ही हो। प्रिज्म से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश गुजरता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे धूल
मिट्टी के कण उसको मिलते हैं, तो जिसके कारण प्रकाश फैल जाता है। यही कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। इसके बाद इससे संबंधित अभी कुछ और परिभाषाएं हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी और मैं आपको बता दूं इससे संबंधित, जैसे कि गाड़ी की बैकलाइट का कलर लाल क्यों होता है, या सूर्य हमें सुबह और शाम को अत्यधिक लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर कोहरे में चलने वाली गाड़ियों में जो पीले कलर की लाइट लगा दी जाती है वो क्यों लगा दी जाती है, इन सब का कारण हम लोग हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप आने वाली वीडियो भी आप देखिए, इससे संबंधित उसी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो ये हमारा आपका प्रिज्म से संबंधित पहली वीडियो थी। आने वाली आपकी दूसरी वीडियो में और भी जितने टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।